वो जो एकदम बहुत एंग्जाइटी रहता है कि हम लोग का अगर इस साल भी कोई कॉलेज ना मिला, कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को, अगर गवर्नमेंट में पिछली बार तो हम लोग को बीएचएमएस मिल गया था, बीएएमएस मिल गया था। इस बार अगर गवर्नमेंट में हम लोगों को वो भी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एंड इंटर्नशिप में भी तुम लोगों को स्टाइपेंड मिलता है, बट वो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तुम लोग जो लोग एकदम पढ़ाई नहीं किए थे, तो जो लोग एकदम पढ़ाई नहीं किए, क्यों नहीं किए, वो सबसे पहले पॉइंट आउट करो कि क्यों। हेलो एवरीवन, सबको वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑब्वियसली थंबनेल देके तुम लोगों को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज भी एकदम हम लोग हर्ष रियलिटी के बारे में बात करेंगे अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप। तुम लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे डीएम्स में, मेरे यूट्यूब कमेंट्स में भी सिर्फ यही भर भर के पड़ा हुआ है कि दी हम लोग का इतना मार्क्स आ रहा है, ये मार्क्स आ रहा है, इसके बीच में मार्क्स आ रहा है, एमबीबीएस नहीं निकलेगा, क्या बीएचएमएस करूँ या ड्रॉप ले लूँ या क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो बहुत सारे लोगों का कॉमन टॉपिक देखा, तो मैंने सोचा कि एक बड़ा वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले तो तुम सारे नीट एस्पिरेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। सबसे पहला, एकदम फ्रेश स्टूडेंट जो नीट के लिए प्रिपरेशन ही नहीं लिया है, सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन लिया है। एंड सेकेंड, जो लोग अपना फर्स्ट ड्रॉप दिया है जस्ट अभी। एंड तीसरा पार्ट, जो अभी सेकेंड ड्रॉप दे दिया अपना और उससे भी ज़्यादा ड्रॉपर्स है। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर रही हूँ एंड 3 कैटेगरी को एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना। बट उससे पहले चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना एंड तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो फटाफट से लेट ना करके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फर्स्ट पार्ट लेके हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, जो है एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स जो अभी के लिए नीट का प्रिपरेशन ही नहीं लिया है। तो यू गाइस कैन ऑब्वियसली गो फॉर अ ड्रॉप। एकदम आंख बंद करके ड्रॉप ले लो एक, ठीक है, कुछ भी टेंशन मत करो। अगर तुम लोगों को ज़िंदगी में एमबीबीएस बनना है या अच्छा डॉक्टर बनना है, कोई भी पैसे में तुम लोगों को जाना है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक ड्रॉप लेना कोई भी बड़ा काम ऐसा नहीं है। बाद में कोई तुमको ऐसा याद नहीं रखेगा क्या अरे इसका तो 1 साल ड्रॉप था, ये 1 साल अपना वेस्ट किया है, क्योंकि वो तुम्हारा 1 साल वेस्ट नहीं होगा। वो इस साल 1 साल में तुम प्रिपरेशन ले रहे हो अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको नेगेटिव वे में मत लेना। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको। एंड तुम आंख बंद करके ड्रॉप लो, क्योंकि तुम्हारा इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दिल में ऐसे ठान लो कि हाँ भाई साहब मेरा नेक्स्ट ईयर का तो मैं फोड़ दूंगा ऐसे करके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सारा 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट है। मेरे बोर्ड्स के लिए मैंने कंप्लीट करके रखा है, ठीक है। तुम लोग बोर्ड्स के लिए कंप्लीट करके रखे होंगे, उसके बाद बोर्ड्स दिए, उसके बाद नीट दिए, तो अभी 1 साल ड्रॉप लो एंड नीट के लिए बहुत तुरंत तगड़ा एकदम प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारा सिलेबस फिर से रिवाइज करो। नीट के लिए एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा डेप्थ में जाके भी पढ़ो, थोड़ा सा डेप्थ में जाके भी पढ़ो, क्योंकि ये नीट 2025 का जो क्वेश्चन आया था वो देखिए तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैटर्न जब भी हो सके चेंज हो सकता है, कि क्वेश्चन का पैटर्न जैसा आ रहा है वैसा ना आके थोड़ा सा दूसरा टाइप का है। तो खुद को प्रिपेयर रखो एकदम बहुत अच्छे से एंड नीट 2026 में फोड़ डालो 1 साल ड्रॉप लेके। तुम लोग कुछ भी मत सोचो, ऑल द वेरी बेस्ट तुम लोगों के लिए। तुम लोग ड्रॉप लो एकदम, अगर दिलो जान से तुम लोग एक डॉक्टर बनना चाहते हो। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट कौन से बच्चे हैं? मीडियम बच्चों के लिए है, जो लोग अभी ऑलरेडी 1 साल ड्रॉपर है एंड उन लोगों का प्रिपरेशन मीडियम होकर रखा है, उन लोगों का मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब में तुम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम लोगों को भी मैं फिर से डिवाइड करूँगी 2 ग्रुप में। एक ग्रुप है क्या कि तुम लोग पढ़ाई नहीं किए थे बिल्कुल भी, एंड दूसरा ग्रुप है तुम लोग पढ़ाई तो किए थे बट तुम लोग का मार्क्स ठीक ठाक नहीं आया है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं ये फर्स्ट वाला ग्रुप को लेके बात करती हूँ तुम लोगों का, कि तुम लोग जो लोग एकदम पढ़ाई नहीं किए थे, तो जो लोग एकदम पढ़ाई नहीं किए, क्यों नहीं किए, वो सबसे पहले पॉइंट आउट करो कि क्यों तुम लोग पढ़ाई नहीं किए। एंड सेकेंड थिंग, खुद को पूछो कि मैं अगर फिर से 1 साल ड्रॉप लेता हूँ, तो मैं फिर से अगर 1 साल ड्रॉप लेके भी नहीं पढ़ा इस साल के जैसे, तो मेरा दूसरा साल भी बर्बाद हो जाएगा। मेरे को ना एमबीबीएस मिलेगा, ना बीडीएस मिलेगा, ना बीएमएस मिलेगा, ना बीएचएमएस मिलेगा, ना कुछ भी मिलेगा। तो मेरा इस साल को बर्बाद गया, सेकेंड साल जो मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ वो भी मेरा बर्बाद हो जाएगा। ये हर्ष रियलिटी है, खुद को खुद से बात करना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारा कुछ हेल्प नहीं कर सकता जब तक तुम खुद का हेल्प ना करो। तुमको खुद को ही नाले से उठा के, गड्ढे से उठा के तुमको बाहर लाना है, खुद को, सिर्फ खुद को ये काम करना है। कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई नहीं कर पाएगा, खुद के लिए ही खुद को करना पड़ेगा। तो तुम लोग पहले क्वेश्चन पूछ खुद को
कि तुम्हारा क्यों ऐसा हुआ इस साल, एंड नेक्स्ट साल तुम ड्रॉप ले रहे हो अगर, तो फिर से तुम वैसा ही क्या रिपीट करोगे? अगर दिलो जान से तुम्हारा एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं, इस बार जो गलती किया है वो बहुत बड़ा गलती हो गया है मेरे खुद के साथ, मैं नेक्स्ट टाइम कभी ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, तो गाइस तुम लोग सेकेंड ड्रॉप के लिए सोच सकते हो। ठीक है, सोच सकते हो, बट उससे पहले दिमाग में एकदम अच्छे से घुसा लेना कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इस चांस में तुम लोगों को नीट में एकदम फोड़ के लाना है मार्क्स, जिसमें तुम लोगों का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सीट तुम लोगों को मिल जाए। जो सिलेबस लैक है, जो सिलेबस नहीं पढ़े हो, बहुत अच्छे से पढ़ो, सारा सिलेबस कंप्लीट करो। यूट्यूब में बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स डाले हुए हैं, वो सब देखो। नहीं एक दो कोई भी कोचिंग सेंटर में जाओ, अभी तो बहुत कम पैसों में ऑनलाइन कोचिंग्स भी होता है, फिजिक्स वाला है, अन अकेडमी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो कि तुमको कौन सा टीचर का पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वहाँ से पढ़ो, बट खुद का बेस्ट दो। एक डेली शेड्यूल बनाओ, एक फिक्स टाइम बनाओ कि इतने बजे से इतना बजे मैं इतना घंटा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, एंड वो टारगेट मेंटेन करके अब तुम लोग पूरा साल एक कंसिस्टेंसी लेके अच्छे से पढ़ाई करो, फिर जाके होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये गया तुम लोगों का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आता है। सेकेंड पार्ट में वो बच्चे आते हैं कि जो लोग पढ़े तो है इस साल नीट के लिए, बट मार्क्स अच्छा नहीं आया। तो खुद को पूछो तुम लोग कि मार्क्स क्यों अच्छा नहीं आया तुम लोगों का? क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा कमी रह गया था, या क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर रहे थे, या तुम लोग ठीक ठाक रिवाइज नहीं किए? कौन सा तुम लोगों का प्रॉब्लम था वो खुद को पूछो, एंड देखो तुम खुद को क्या आंसर दे रहे हो। जो आंसर तुम लोग खुद को दोगे ना वही जेन्युइन आंसर होगा। मुझे जो आंसर दोगे वो जेन्युइन आंसर नहीं भी हो सकता है, बट खुद को जो आंसर दोगे ना वो जेन्युइन आंसर होगा। एंड तब देखो कि तुम्हारा फॉल्ट कहाँ पे हुआ था, उसको रेक्टिफाई करो। और देखो दिलो जान से अगर तुम्हारा वो आंसर आ रहा है कि हाँ मैं इस साल जो गलती किया नेक्स्ट साल मैं उसको सुधार दूंगा, एंड मैं आराम से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सीट मुझे मिल जाएगा, तो गाइस यू कैन गो फॉर योर सेकेंड ड्रॉप। ठीक है, वरना अगर दिल से ऐसा आंसर नहीं आ रहा है तो रुक जाओ बेटा, सोचो दोबारा कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। अगर दूसरी बार सेम ड्रॉप ले लिए तुम लोग, एंड दूसरी बार भी तुम लोग के साथ सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि तुम लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह जा रहा है, या तुम लोग ठीक ठाक सिलेबस रिवाइज नहीं कर रहे हो, या तुम लोग का सिली मिस्टेक्स हो रहा है, तो यार बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। सिलेक्शन फिर नहीं होगा, फिर से तुम लोग का एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी करना है एकदम सोच समझ के करना है। ठीक है, चलो अभी सेकंड पॉइंट लेके भी तुम लोगों का बात हो गया। अभी मैं आती हूँ थर्ड कैटेगरी के बच्चों के लिए। जो बच्चे हैं अभी 2 साल ड्रॉप चला गया उन लोगों का, या उससे भी मल्टीपल ड्रॉप्स चल रहा है उन लोगों का, तो मैं तुम लोगों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, सबसे पहली बात, बट मल्टीपल्स ड्रॉप लेना कोई अच्छी बात भी नहीं है। अभी एक नॉर्मल इंसान क्या होता है, उसका 18 साल में सोचो कि उसका हायर सेकेंडरी का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड उसके बाद वो एक साल अगर ड्रॉप भी लेता है तो 19 ईयर्स उसका होता है। मान लो उसका 2 साल ड्रॉप है तो वो 20 के एज में एमबीबीएस में आ रहा है, फिर उसका 5.5 साल एमबीबीएस पढ़ने में चला जाएगा, मतलब उसका उम्र हो जाएगा लगभग 25.5 या 26 ऐसा। उसके बाद उसको फिर से नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए उसको फिर से 1 साल का ड्रॉप सोचो लेना पड़ा, तो उसका क्या हुआ, 27 उम्र ऑलरेडी हो गया। एंड उसके बाद उसका 3 साल का फिर से नीट पीजी का कोर्स चलेगा, ठीक है, जहाँ पे वो स्पेशलाइजेशन करेगा, तो उसका 30 उम्र हो गया। और भी उसके बाद भी उसको एक प्रॉपर ठीक ठाक बहुत नाम कमाने वाला डॉक्टर बनने में उसको 10 साल और लग जाएगा, तो मान लो उसका एज हो गया 40। ये फिर भी हम लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, 40 एज तक तुम एकदम एकदम एक रिनाउंड एकदम डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है, फिर भी मानते हैं। अब तुम लोगों के बारे में सोचते हैं जो लोग मल्टीपल ड्रॉप्स ले रहे हैं, 2 ड्रॉप से भी बहुत ज़्यादा, सोचो कि किसी का 4 ड्रॉप है, तो 18 में वो अपना एचएस पास हो रहा है, उसके बाद उसका 4 ड्रॉप हो रहा है, मतलब 22 में वो एमबीबीएस में जा रहा है, 22 से उसका फिर से 5.5 साल का कोर्स एमबीबीएस कर रहा है, तो उसका एज हो रहा है 27.5 और 28। उसके बाद वो फिर से 1 साल नीट पीजी के लिए ड्रॉप लेगा, तो फिर से क्या हो रहा है 29, सोचो उसका उम्र हो गया नीट पीजी मिलते मिलते उसको, फिर उसको 3 साल पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसका एज हो रहा है 32 में उसका सिर्फ पढ़ाई तब कंप्लीट होगा, वो कब सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ मानती हूँ कि इसके बीच में तुम लोग को स्टाइफेंड भी मिलेगा,
एमडी पढ़ते वक्त तुम लोगों को स्टाइफेंड भी मिलता है एंड इंटर्नशिप में भी तुम लोगों को स्टाइफेंड मिलता है, बट वो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो उस 3 साल के लिए तुमको पैसा मिलेगा, वो 1 साल के लिए तुम लोगों को पैसा मिलेगा, ये ठीक है, बट वो कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारा नहीं है कि तुम एकदम परमानेंटली वो तुमको पूरे जीवन भर तुमको पैसा मिल रहा है, नहीं। वो तुम्हारा परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो तुम उसको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम की जैसे ट्रीट भी नहीं कर पाओगे। कि कमेंट में मुझे पता है बहुत कोई ऐसे लिखेगा आके कि इंटर्न में तो हम लोग को पैसा मिल ही जाएगा। हाँ, इसके मतलब क्या होता है कि हम लोग 28 ईयर्स से हम लोग इनकम करना स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, वो तुम्हारा परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो तुम्हारा वो इनकम स्टार्ट होगा वहाँ से। उसका बाद सोचो कि ऐसा भी बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का पीजी नहीं निकलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है यार। नीट पीजी निकलना भी अभी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा 1-2 साल फिर से लग जाएगा, फिर उसके बाद तुम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, कहाँ पे जॉब लगेगा, तुम्हारा चेंबर कैसे चलेगा, तुम्हारा नाम डाक होगा या नहीं, बहुत कुछ डिपेंड करता है यार। उसके बाद ऐसा नहीं कि तुम्हारा हो गया उसके बाद ही कंप्लीट, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ किसी को, सबसे पहली बात मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट तुम लोगों को रियलिटी बताने का कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा होता है। तुम लोग को ये भी सोचना चाहिए। अगर तुम लोग 4 बार 5 बार 6 बार तुम लोग ड्रॉप ले रहे हो, तो तुम लोग को एक बार तुम लोग सोचो। ऐसा करो तुम लोग, मैं बोलूँगी तुम लोगों के लिए कि तुम लोग पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाओ, एकदम कंप्लीटली ड्रॉप ना लेके पार्शियल ड्रॉप लो। कि सोचो, मानो तुम लोग बीएएमएस में ज्वाइन कर लिए एंड तुम ड्रॉप ले रहे हो, तुम बीडीएस में पढ़ रहे हो एंड तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, तुम बीएचएमएस में पढ़ रहे हो, तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप के लिए तुम लोग जाओ बच्चों, जिन लोगों का 2 साल से भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ड्रॉप हो गया है, ठीक है। तुम लोग प्लीज़ पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाओ। मुझे लगता है ये एक सेफेस्ट ऑप्शन होगा, ताकि तुम लोग का एटलीस्ट वो जो एकदम बहुत एंग्जाइटी रहता है कि हम लोग का अगर इस साल भी कोई कॉलेज ना मिला, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को, अगर गवर्नमेंट में पिछली बार तो हम लोग को बीएचएमएस मिल गया था, बीएएमएस मिल गया था, इस बार अगर गवर्नमेंट में हम लोगों को वो भी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। वो जो टेंशन होगा ना दिमाग में पढ़ते पढ़ते, वो एटलीस्ट तुम लोग का नहीं रहेगा। तो तुम लोग पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा सकते हो, ये मेरा एक सजेशन है, ठीक है। ठीक ठाक से सोच के देखना एंड अपनी ज़िंदगी को जो भी करोगे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सोचो समझो, किसी के बातों में मत आ जाना, मेरे बातों में भी मत आ जाना। तुम्हारे ज़िंदगी में तुम खुद को पूछो कि तुमको क्या फ़ील हो रहा है, क्या अंदर से तुम्हारा क्या जवाब आ रहा है, उसके ऊपर बेस करके डिसीजन लो, किसी के बात मत सुनना, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो इतना तक ही था, ठीक है। तो मिलते हैं तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, मैं जवाब देने का ऑब्वियसली ट्राई करूँगी सबका। एंड अगर देखती हूँ कि सबका बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर भी मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूँगी, नो टेंशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, टाटा।